हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या कोरोना की वैक्सीन अगले हफ्ते आ जाएगी? आज हम अपनी इस खास पेशकश में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इसके अलावा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वैक्सीन आ गई तो ये कितनी सुरक्षित होगी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि भारत में वैक्सीन लगाने के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। भारत समेत पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द आएगी। पूरी दुनिया में इसे लेकर ट्रायल चल रहा है। सबसे उम्मीद जगाने वाली खबर ब्रिटेन के अखबार द सन में छपी है। अखबार द सन का दावा है कि लंदन के एक बड़े अस्पताल के मैनेजमेंट को 2 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते से कोविड-19 के टीके के पहले बैच को प्राप्त करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जिसका टेस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी मिलकर कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, एक वैक्सीन का आना और दूसरा तैयारी करना, क्योंकि जब भी कोई भी वैक्सीन आएगी तो उसे बहुत बड़े पैमाने पर देने के लिए हमें पहले से तैयारियां करके रखनी होंगी, क्योंकि हम इतनी सारी पॉपुलेशन को एक दिन में वैक्सीन नहीं दे सकते। नवंबर में पहले हफ्ते में टीका आएगा या नहीं, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और भारत, हर जगह कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। कोई भी देश पुख्ता तौर पर अभी भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन किस तारीख को लॉन्च होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में विकसित किए जा रहे जिन 170 वैक्सीन की निगरानी कर रहा है, उनमें से 154 का अभी इंसानों पर परीक्षण ही शुरू नहीं हुआ है। 36 वैक्सीन का फेज 1 का ट्रायल चल रहा है, जबकि 16 वैक्सीन ट्रायल 2 स्टेज में है, यानी उनका ज्यादा लोगों पर ट्रायल चल रहा है। 11 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका तीसरे स्तर पर परीक्षण चल रहा है, यानी इन कोरोना वैक्सीन के असर को बहुत सारे लोगों पर परखा जा रहा है। क्योंकि वैक्सीन में देखिए हमें 2-3 चीज देखनी होती है। एक, कितनी इफिकेशियस है। हो सकता है पहली वैक्सीन आए वो इतनी इफिकेशियस नहीं हो। दूसरी बात, क्या वो सभी उम्र के लोगों पे एक जैसा व्यवहार करती है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ उम्र के लोगों में उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो, हम नहीं दे सकते हो। तीसरी चीज़ ये कि कितनी डोजेज उसकी ज़रूरत है और उन डोजेज से कितनी इम्यूनोजेनिसिटी होती है। तो हो सकता है जो पहले चरण में वैक्सीन आए उनमें हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहे। कई जानकारों का मानना है कि साल 2021 के मध्य तक ही कोरोना की वैक्सीन संभव है। दरअसल दुनिया भर में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से ये पक्का किया जा रहा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हो। इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई ट्रायल चल रहे हैं। इस रेस में जो सबसे आगे है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन। ऐसी उम्मीद है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है। अखबार द सन का दावा है कि लंदन के एक अस्पताल ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन 1 महीने पहले ही लॉन्च हो चुकी है। इसका सीमित इस्तेमाल भी शुरू किया गया है, लेकिन रूस ने फिलहाल टीके की बढ़ती मांग और खुराक की कमी के कारण अस्थायी रूप से नए वॉलंटियर्स को ट्रायल के लिए रोक दिया है। चीन ने भी सिनोवैक नाम की वैक्सीन लॉन्च कर दी है। चीनी सरकार ने इसके सीमित इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। लोगों ने इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन का 60,000 लोगों पर तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में इस टीके के सीमित इस्तेमाल की इजाजत मिल जाएगी। हमारे देश में भारत बायोटेक की वैक्सीन को हाल ही में तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिली है। 18 साल से ऊपर के 28,000 से ज्यादा लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। मार्च तक वैक्सीन आने की उम्मीद जताई जा रही है। सवाल है कि दुनिया भर में इतनी सारी वैक्सीन बन रही है, ऐसे में इसका चुनाव कैसे किया जाएगा कि कौन सी वैक्सीन सबसे सुरक्षित है? भारत में जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं वो लीडिंग है भारत में बाकी 2 वैक्सीन्स के या 3 वैक्सीन्स के मुकाबले, जिसमें जायडस कैडिला की एक वैक्सीन है, भारत बायोटेक की, जैसे मैंने बताया। ब्रिटेन की सरकार के कोविड टास्क फोर्स की मुखिया केट बिंघम ने आगाह किया है कि कोविड-19 टीकों का पहला सेट शायद पूरी तरह कारगर साबित न हो और हो सकता है कि हर किसी पर ये समान रूप से काम भी न करे। बिंघम ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लेसेंट में लिखा है कि हम नहीं जानते कि हमारे पास कभी एक टीका होगा भी या नहीं, इसलिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए और जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। ऐसी संभावना है कि टीकों की पहली जनरेशन परफेक्ट नहीं होगी
और हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो संक्रमण नहीं रोक पाएंगे। हालांकि लक्षणों को कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हर किसी के लिए या फिर लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ अगर आप जब देखते हैं कि जो पहला मॉडल आता है हमेशा उसमें गुंजाइश बनी रहती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो जो पहली वैक्सीन आ रही है इसीलिए आपने देखा होगा विश्व में बहुत सारी 100 से अधिक वैक्सीन हैं जो इस समय किसी न किसी स्टेज पे चल रही हैं। तो उसका एक चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले एक तो ये कि जो वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि हम उसके बाद वैक्सीन का रिसर्च बंद कर देंगे। उसके बाद बहुत सारी वैक्सीन आएंगी जो और उन्नत किस्म की वैक्सीन होंगी। आमतौर पर कोई भी टीका बनाने में 10 साल का समय लगता है। वो इसलिए क्योंकि इसका अलग अलग लोगों पर कई साल तक परीक्षण किया जाता है ताकि किसी भी दुष्प्रभाव की संभावना को पूरी तरह खारिज किया जा सके। सबसे तेजी से इबोला का टीका बना है जिसमें भी 2 साल लग गए थे। कोरोना के टीके के परीक्षण को तो अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम समेत कई जानकार मानते हैं कि टीका बनाने की जल्दबाजी में कई प्रक्रियाओं को छोड़ा जा रहा है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सरकार एक चीज़ के लिए बहुत प्रतिबद्ध है कि जो भी हमारे परीक्षण हैं, जिस प्रकार से जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से जब तक हम सुचारू रूप से नहीं कर लेते हैं तब तक उसको बाजार में नहीं उतारा जाए, क्योंकि हम नुकसान नहीं चाहते किसी का भी। कि अधिकतर जो पश्चिमी देश हैं और हमारा भारत है, हम लोग किसी भी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की ढील लेने के मूड में नहीं है। कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस खतरे के बावजूद जल्द से जल्द वैक्सीन की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया ठप पड़ी है। लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। Hello everybody, hello. अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अभी तक वो दावा भी हवा ही लग रहा है। There will be no school, no graduations, no weddings, no Thanksgiving, no Christmas, no 4th of July, no Easter, no nothing. There will be no future for America's youth. Under my plan, we will deliver a safe vaccine to the American people in just a matter of weeks. अमेरिका के बाद भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना का मरीज हैं। भारत में अब तक 80 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 73 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना का ग्राफ नीचे भी आया है, लेकिन त्योहारों के मौसम में लोग ढिलाई न बरत दें, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को कोरोना के खतरे की याद दिलानी पड़ी है। कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। पीएम का कहना है कि जब तक कोई दवा नहीं मिलती तब तक ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। सवाल यह है कि अगर कोरोना वैक्सीन जल्द आ भी गई तो इसे देश के कोने कोने में लोगों तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। भारत की 130 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी। हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर वो ट्रायल्स पूरे होंगे, उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें सफलता भी इसमें मिलेगी और जैसे ही देश के लिए इफेक्टिव वैक्सीन उपलब्ध होगी हम उसकी देश में मैन्युफैक्चरिंग करा के और उसको देश की जनता को उपलब्ध कराएंगे। हम तो 10-20 हज़ार रुपये के लिए भी ये वैक्सीन मार्केट में बिक सकते हैं, मगर ये हमारा फिलॉसफी नहीं है। और जो हमारे पिता ने हमें हमेशा सिखाया था कि आम जनता के लिए काम करो और सेवा करो, पैसे की इतनी सोचो मत। हम ये वैक्सीन 1000 रुपये के लिए सिर्फ देने के लिए हमारे देश के लिए तैयार है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत राज्यों को मुफ्त में ही वैक्सीन दी जाती है और राज्य भी लोगों को मुफ्त में ही वैक्सीन मुहैया कराते हैं। देश में अभी तक पोलियो और मलेरिया जैसी महामारी में टीके मुफ्त ही लगते रहे हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत भी 2 करोड़ 67 लाख नवजात बच्चों और 2 करोड़ 90 लाख महिलाओं को केंद्र सरकार के पैसों से वैक्सीन दी जा रही है।
यूआईपी के तहत ही राष्ट्रीय स्तर पर टीबी, डिप्थेरिया, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस और निमोनिया के लिए वैक्सीन दी जा रही है। माना जा रहा है कि इसी तरह कोरोना की वैक्सीन भी सरकार मुफ्त मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार ने देश भर में कोरोना के टीकाकरण के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड अलग रखा है, क्योंकि हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन की 2 खुराक देनी होगी और इसका खर्च करीब 500 रुपए आएगा। टीके की एक डोज की कीमत करीब 150 रुपए हो सकती है और करीब 220 रुपए टीके के स्टोरेज के लिए रेफ्रिजरेटरों और कोल्ड स्टोरेज के आवंटन जैसी चीजों पर भी खर्च होंगे। दरअसल कोरोना वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखने के लिए करीब 1 लाख रेफ्रिजरेटरों की और वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करीब 11,500 रेफ्रिजरेटेड ट्रक की जरूरत होगी। केंद्र ने राज्यों को कोविड-19 के टीकाकरण के कामकाज को देखने और समन्वय करने के लिए समिति गठित करने को कहा है। साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका कम से कम असर पड़े। केंद्र सरकार के अनुमान के मुताबिक कोविड-19 के टीके को देने में करीब 1 साल का समय लगेगा, जिसकी शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके मद्देनजर राज्य और जिला स्तर पर समिति बनाने को कहा है, जो टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा करेगी। कि नवंबर के पहले हफ्ते में मेरे विचार से उन्हीं हॉस्पिटल्स को तैयार रहने को कहा गया है जिनमें फेज 3 ट्रायल या तो शुरू होने हैं या चल रहे हैं। केंद्र ने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर सोशल मीडिया पर शुरुआत से ही नजर रखी जाएगी, ताकि टीके से जुड़ी अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके।